तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। और आज की इस लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस के बारे में, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश में तो जानते हैं लेकिन आप उनके हिंदी मीनिंग को कैच नहीं कर पाते हैं। आप नहीं जानते हैं कि उनका एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता क्या है। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं कुछ वर्ड्स को देखने वाले हैं जो कि आप सबसे ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। आज आपके सारे डाउट उस तरह के वर्ड्स से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या फिर निश्चित रूप से। यानी कि जब हम कोई बात पक्के रूप से किसी को बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। तो देखिए एग्जांपल, कोई नहीं जानता कि वह कहां गया है, यानी कि नो वन नोज फॉर श्योर वेयर ही हैज गॉन। यानी कि हम बोल रहे हैं कोई नहीं जानता कि वह कहां गया है, यानी कि हम पक्के तौर पर बोल रहे हैं कि हम हमारी बात तो छोड़ो और कोई भी नहीं जानता है कि वह कहां पर गया है। तो नो वन नोज फॉर श्योर वेयर ही हैज गॉन। नेक्स्ट देखिए, वह यह नहीं कर रहा है, ये तो पक्का है, यानी कि ही इज नॉट डूइंग दिस दैट्स फॉर श्योर। यानी कि यह तो पक्का है कि वह यह नहीं कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे, या फिर आप बोल सकते हैं मानो। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है, यानी कि इट लुक्स एज इफ इट इज अबाउट टू रेन। यानी कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। तो इट लुक्स एज इफ इट इज अबाउट टू रेन, इस तरह से बोल सकते हैं। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो मानो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तो इसकी बनेगी यू ट्रीट मी एज इफ आई एम यूर एनिमी। यानी कि तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते हो मानो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तो इस तरह से आप एज इफ का यूज करेंगे जैसे कि, जैसे या फिर मानो में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार या फिर के हिसाब से। यानी कि जब आप किसी चीज के अनुसार या फिर किसी चीज के हिसाब से कोई कार्य किसी को बताते हैं या किसी चीज को, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें आप अकॉर्डिंग टू का यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल, मेरे अनुसार तुम आ सकते हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम। यानी कि तुम मेरे अनुसार आ सकते हो, यहां पर ऐसी कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है कि तुम नहीं आ पाओगे। जहां तक मैं देख रहा हूं उस हिसाब से तुम यहां आ सकते हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम हेयर, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरे घर वालों के हिसाब से तुम ठीक हो। तो इसकी इंग्लिश बनेगी अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड। यानी कि मेरे घर वालों के हिसाब से तो तुम ठीक हो, बाहर वालों का मुझे पता नहीं है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू का यूज आप के अनुसार या फिर के हिसाब से इन वाले सेंटेंसेज में करोगे। नेक्स्ट देखिए, अभी तक आपने यदि हमारी बुक्स को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप कर सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश कोर्स को जो है बताया है जिससे कि आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, यानी कि जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक तुम जानते हो, या फिर जहां तक मुझे याद है। यानी कि जहां तक वाले जितने भी आप अपने डेली यूजेज के सेंटेंसेस बोलते हैं उन सब में आप एज फार एज का यूज कर सकते हैं। देखिए जहां तक मुझे पता है, यानी कि एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है या फिर जहां तक मैं जानता हूं। नेक्स्ट देखिए, जहां तक मैं देख सकता हूं, एज फार एज आई कैन सी। या फिर आप बोल सकते हैं जहां तक मतलब मैं देख रहा हूं, देख सकता हूं, बोल सकता हूं, उन सब में आप एज फार एज का यूज कर सकते हैं जहां तक के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ड्यू टू। ड्यू टू तो आपने कई बार देखा भी होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, ड्यू टू की हिंदी बनेगी की वजह से या फिर के चलते। यानी कि किसी चीज की वजह से या फिर किसी चीज के चलते। देखिए एग्जांपल क्या है, यह तुम्हारी वजह से हुआ, यानी कि यह तुम्हारी वजह से हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं यह तुम्हारे चलते हुआ, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो इंग्लिश बनेगी दिस हैपेंड ड्यू टू यू, यानी कि यह तुम्हारी वजह से हुआ है या फिर यह तुम्हारे चलते हुआ है, यानी कि तुम्हारे कुछ तुमने ऐसा कार्य किया जिसके चलते यह घटना घट गई या जिसके चलते यह सब कुछ हो गया। तो दिस हैपेंड ड्यू टू यू, तो इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वह काम के चलते जल्दी में था, यानी कि ही वॉज बिजी ड्यू टू वर्क, यानी कि किसी काम के चलते वह जल्दी में था। इस तरह से बोल सकते हैं आप ड्यू टू को।
नेक्स्ट है हमारा क्लोज टू। क्लोज टू का मतलब है पास में या फिर किसी चीज के नजदीक, यानी कि जब हम किसी चीज के पास में होते हैं, किसी होटल के, किसी मार्केट के, किसी रेस्टोरेंट के, किसी रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन के, या फिर किसी व्यक्ति के, तो उसमें हम क्लोज टू का यूज करते हैं, यानी कि किसी चीज के नजदीक। देखिए मैं तुम्हारे पास हूं, आई एम क्लोज टू यू। तो इस तरह से आप जब बोलते हैं, जब आप कहीं दूर पर होते हैं और आपका दोस्त बोल रहा है यार मैं अकेला अकेला महसूस कर रहा हूं, तो आप बोलते हो कि तुम अकेले क्यों हो, मैं तो तुम्हारे पास हूं, आई एम क्लोज टू यू, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वह घर के पास है, यानी कि घर के पास है, घर से ज्यादा दूर नहीं है, तो बोलोगे ही इज क्लोज टू हाउस। तो इस तरह से आप क्लोज टू का यूज पास में या किसी के नजदीक, इस वाले सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, यानी कि किसी व्यक्ति के, किसी चीज के कारण कोई चीज हो जाना। देखिए मैं तुम्हारी वजह से आया था, तो इसका मतलब है आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू, यानी कि तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ आया और तुमने मेरी यहाँ आकर बेइज्जती करवा दी। तो इसका मतलब है कि आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू, यानी कि आई हैड कम हेयर बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से आया था, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आया था, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वह तुम्हारी वजह से चली गई, यानी कि तुमने ये जो बचकानी हरकत की है इसकी वजह से वह चली गई। शी वेंट बिकॉज ऑफ यू, यानी कि वह तुम्हारी वजह से चली गई। तो इसी प्रकार आप बिकॉज ऑफ का यूज की वजह से वाले सेंटेंसेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, यानी कि आप मान लीजिए आपके घर कहीं से शादी में से निमंत्रण आया है और आपके पापा जी बोल रहे भी मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम मेरी ओर से चले जाना। तो आप अपने पापा की ओर से, अपने भाई की ओर से, अपने घर वाले की ओर से चले गए। अब जहां पर आप गए हैं वहां पर वो बोलेंगे ये अपने पापा की ओर से आया है या अपने भाई की ओर से आया है, तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। देखिए मैं अपने भाई की ओर से आया हूं, तो आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भैया की ओर से, भाई की ओर से यहां पर आया हूं, इस तरह से बोलेंगे। वह अपने पापा की ओर से है, यानी कि वह अपने पापा की ओर से आया है, तो ही इज ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर, यानी कि वह अपने पापा की ओर से है, इस तरह से बोल सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ किसी की ओर से या फिर किसी की तरफ से, इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है इसके साथ ही या फिर साथ साथ, इस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि किसी चीज के चलते चलते कोई दूसरा कार्य कर देना, किसी चीज के होते होते किसी दूसरे कार्य को भी करते रहना, इसमें आप एज वेल एज का यूज कर सकते हैं। देखिए वह स्कूल के साथ साथ कॉलेज जाती है, यानी कि वैसे तो जा नहीं सकते स्कूल के साथ साथ कॉलेज, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सेंटेंस बनाया गया है। वह स्कूल के साथ साथ कॉलेज जाती है, यानी कि सी गोज टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज, यानी कि वह स्कूल भी जाती है और कॉलेज भी जाती है। तो इसको आप बोल सकते हैं सी गोज टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज, यानी किसी चीज के साथ साथ कोई दूसरा कार्य भी करना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मैं चाय के साथ साथ कॉफी भी पीता हूं, तो आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी, यानी कि मैं चाय के साथ साथ कॉफी भी पीता हूं, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बगैर या फिर किसी चीज के बिना। देखिए एग्जांपल, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट हर, यानी कि जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं और अचानक से वो चीज हमसे दूर चली जाती है, तो हम टूट से जाते हैं और बोलते हैं आई कांट लिव विदाउट हर या विदाउट हिम। तो इस तरह से हम किसी चीज के बिना नहीं रह सकते या किसी चीज के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, तो के बिना या के बगैर वाले सेंटेंस में आपको विदाउट का यूज करना है। देखिए नेक्स्ट, वह फोन के बिना नहीं आएगी, यानी कि वह फोन की आदी है, पहले फोन दो तब आएगी, यानी कि फोन के बिना नहीं आएगी, यानी किसी चीज के बिना। शी विल नॉट कम विदाउट फोन, वह फोन के बिना नहीं आएगी। तो इस तरह से विदाउट का यूज करेंगे के बगैर और के बिना वाले वाक्यों में। नेक्स्ट है विद इन। विद इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, किसी समय अवधि के अंदर। देखिए पहला एग्जांपल देखिए क्या है इसका, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, यानी कि आई विल कम विद इन 1 आवर, यानी कि मैं 1 घंटे के अंदर, यानी कि 1 घंटे के बीच में ही आ जाऊंगा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं। वह 10 मिनट के अंदर चला जाएगा, शी विल गो, ही विल गो विद इन 10 मिनट्स, यानी कि वह 10 घंटे और 10 मिनट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो अब आपको विद इन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है के अंदर, यानी कि किसी समय अवधि के दौरान, किसी समय के अंदर, इस तरह से विद इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वर्थ।
वर्थ का मतलब होता है के लायक। आपने कभी फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से शॉपिंग की है, तो आप जब भी शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे जो उनके रिव्यू होते हैं उनमें आपने कई बार लिखा देखा होगा वर्थ, यानी कि दिस, कोई भी थिंग जो भी आप खरीदते हैं, दिस इज वर्थ इतने इतने रुपीज, इस तरह से लिखा होता है। तो ये जो वर्थ है इसका मतलब होता है कि वो जो चीज है वो इस इतने रुपए के या फिर इस काम के लायक है। वर्थ का मतलब है किसी चीज के लायक। देखिए ये 100 रुपए के लायक है, यानी कि कोई चीज आपने खरीदी है और मान लीजिए आप उसे 200 रुपए में खरीद लाए और आपने अपने दोस्त को दिखाई कि भाई देखना मैं इसे 200 के लाया हूं, तो उसने बोल दिया इट इज वर्थ 100 रुपीज, यानी कि यह तो 100 रुपए के लायक है लेकिन तुम इसे 200 में खरीद लाए। तो यानी कि कोई चीज कितने के लायक है, उसकी कैपेबिलिटी को बताने के लिए, उसकी एबिलिटी को कि भाई इतने तक ही है, इससे ज्यादा नहीं है, तो उसमें आप जो है वर्थ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह इसके लायक है, दैट इज वर्थ फॉर इट। तो इस तरह से वर्थ का यूज किसी चीज के लायक है इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनटिल, और एक चीज और याद रखना, एबल टू, एबल टू का मतलब होता है योग्य, किसी चीज के योग्य और वर्थ लायक ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक, यानी कि जब तक तुम कुछ कार्य करोगे तब तक मैं यह कार्य कर लेता हूं। तो जब तक वाले सेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए आपको अनटिल का यूज करना पड़ेगा। देखिए रुको जब तक मैं वापस आऊं, वेट अंटिल आई कम बैक, तो जब तक मैं वापस आऊं तब तक तो यहीं रुको, तो वेट अंटिल आई कम बैक। तो इस तरह से आप अंटिल का यूज जब तक वाले सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब तक वो आएगा, यानी कि जब तक वो आएगा उसके बाद जो भी आपको सेंटेंस बोलना है बोल सकते हैं। जब तक वो आएगा मैं खाना खा लेती हूँ, जब तक वो आएगा मैं कपड़े धो लेता हूँ। तो इस तरह से मतलब जब तक वाले सेंस को बताने के लिए अंटिल का यूज कर सकते हैं, अंटिल ही कम, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मतलब होता है की और, यानी कि किसी चीज की और, जैसे कि मैं मार्केट की ओर जा रहा हूं, वह घर की ओर आ रहा है, वह मेरी तरफ आ रहा है, वह तुम्हारी तरफ जा रहा था। तो ये जो किसी की तरफ या किसी की और, इस वाले सेंस को निकालने के लिए आपको टू वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। देखिए एग्जांपल, वह बाजार की तरफ जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, यानी कि वह बाजार की तरफ जा रहा था या फिर बाजार की ओर जा रहा था। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, यानी कि किसी चीज की तरफ जाना। तो इसमें आप टूवर्ड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वो हमारी तरफ आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, यानी कि वह हम सब की तरफ, हमारी तरफ आ रहा है। तो उसका किसी चीज की तरफ, यानी कि कोई किसी दिशा में जा रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको बताने के लिए आप टू वर्ड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिल, टिल का मतलब होता है तक, यानी कि किसी चीज तक। देखिए मैं कल तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट टिल टुमारो, यानी कि मैं कल तक इंतजार करूंगा, कल से ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। तो यहां पर जो तक है इसको बोलने के लिए आपको टिल का यूज करना पड़ेगा। वह दोपहर तक देखेगा, ही विल वॉच टिल नून, यानी कि वह दोपहर तक ही देखेगा, इससे ज्यादा नहीं देखेगा। तो ही विल वॉच टिल नून, तो इस तरह से टिल का यूज कर सकते हैं तक वाले सेंस में। नेक्स्ट है थ्रो, थ्रो का मतलब होता है के द्वारा, यानी कि किसी चीज के द्वारा, किसी चीज के द्वारा जब हम कोई दूसरा कार्य करते हैं या करवाते हैं किसी से, तो उसमें के द्वारा वाले सेंस को निकालने के लिए आपको थ्रो का यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं इस छेद से देख सकता हूं, छेद मतलब जैसे होल होते हैं, तो आई कैन सी थ्रू दिस होल, यानी कि मैं इस छेद से देख सकता हूं, इस छेद के द्वारा देख सकता हूं, आर पार। तो इस तरह से यानी कि किसी चीज को माध्यम की तरह यूज करके कोई कार्य जब करते हैं तो उसमें हम थ्रो का यूज करते हैं के द्वारा। मैं खिड़की के द्वारा आया हूं, आई हैव एंटर्ड थ्रू द विंडो, यानी कि मैं खिड़की के द्वारा अंदर आया हूं। तो इस तरह से थ्रो का यूज आप के द्वारा वाले सेंस में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंस, सिंस का मतलब होता है से, यानी कि जब हम किसी कार्य को किसी समय से रेगुलर करते हैं तो उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको से में सिंस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो सिंस है ये उन सभी के साथ यूज होगा जो आप किसी निश्चित टाइम से कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, मैं 2 बजे से यहां हूं, यानी कि मैंने पक्के टाइम बता दिया आपको, भाई 2 बजे से यहां हूं। यदि आप बोलते मैं 2 घंटे से यहां हूं तो आप सिंस का नहीं बल्कि फॉर का यूज करते। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2 PM, तो मैं 2 बजे से यहां हूं। तो इस तरह से बोल सकते हैं यहां हूं या फिर यहां रह रहा हूं। इस तरह से जो भी वाक्य होते हैं उन सब में आप सिंस का यूज करेंगे। मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं। तो से यानी कि पक्का टाइम बताया। यदि मैं 2 घंटे से बोलता तो उसमें मैं 4 का यूज करता, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से आप बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बता दिए जिनको आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं।
तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और यदि आप अभी तक कमेंट नहीं कर पाए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कैसी लगी है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।